अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। क्या बात है भाई? पुरानी फोटोज देखी जा रही है। लगता है जानकी के लिए दोबारा से मन में फीलिंग्स आ रही हैं। फीलिंग्स तो रही है नेहा, लेकिन प्यार की नहीं, बदले की। माँ तो बोल रही थी कि वो आज हमें स्कूल से लेने आएंगी, अभी तक आई क्यों नहीं? माँ आप भी हो ना? क्या बात है, आज तो आप बहुत खुश नजर आ रहे हो। एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, मेरी नौकरी लग गई है। एक बहुत अच्छे स्कूल में टीचर की नौकरी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी है। मुबारक हो जानकी सेठ। पर स्कूल उज्जैन में है, तो हमें कल ही उज्जैन के लिए निकलना पड़ेगा। यहाँ मैं सरकार से के साथ माँ की शादी कराना चाहती हूँ, पर माँ शहर छोड़ के जाने की बात कर रही है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भैया ये क्या बोल रहे हो आप? जानकी की बेटी तुलसी मेरे पास एक प्रपोजल लेकर आई है। वो चाहती है कि मैं जानकी के साथ शादी कर पाऊं। सोच रहा हूं कि हाँ कर ही देता हूं। भैया शादी? एक मिनट, मुझे समझ नहीं आ रहा। आप जानकी से प्यार करते हो? नहीं नेहा, मैं जानकी से इसलिए शादी करने वाला हूं क्योंकि मैं रघुवीर से नफरत करता हूं। भैया आपकी दुश्मनी रघुवीर से थी, लेकिन जानकी ने आपका क्या बिगाड़ा है? और ये सही है नेहा। नेहा ये पापा की अस्थियां हैं। आज पापा को हमारे साथ होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं है। किसकी वजह से नहीं है? उस रघुवीर की वजह से। माँ, हमें नौकरी के लिए उज्जैन जाना जरूरी है। इधर हमें इंदौर में नौकरी मिल जाएगी ना? तुलसी, जो जॉब है इतनी आसानी से नहीं मिलती है, पता है। मेरी सैलरी भी बहुत अच्छी है, हम सब लोग अपनी जिंदगी आराम से काट सकते हैं उतने पैसों में। माँ आप टेंशन मत लो, मैं सरकार से बात करूंगी ना। वो तो इतने बड़े ऑफिसर है, वो आपकी नौकरी लगवा देंगे, और यही इंदौर में। तुलसी, पता है ना, पहले ही विक्की ने हमारी इतनी मदद की है, हमें अपने घर में रखा। अब उसकी और मदद नहीं ले सकते हम लोग। माँ आप समझ क्यों नहीं रही हो? सरकार से बहुत जल्द हमारे अपने बनने वाले हैं, और आप ही तो कहती हो ना, अपनों से मदद लेने में क्या बुराई, और पापा की मौत का बदला लेने में भी हमारी मदद करेंगे। पर इस सब के लिए आपको यहाँ इंदौर में रहना बहुत ज़रूरी है। पापा के जाने के बाद मैंने कसम खाई थी कि जब तक उस रघुवीर से बदला नहीं ले लेता, पापा की अस्थियों का विसर्जन नहीं होगा। लेकिन जब मैं जेल से बाहर आया तो पता चला कि रघुवीर अब इस दुनिया में ही नहीं। उसको उसके किए की सजा मैं दे ही नहीं पाया।
लेकिन मैंने ये तय कर लिया था, जब तक मेरा बदला पूरा नहीं हो जाता ना तो मुझे चैन मिलेगा और ना ही पापा की आत्मा को शांति। भैया, रघुवीर ने जो आपके साथ किया, पापा के साथ किया, वो गलत था। लेकिन उसकी किए की सजा उसकी बीवी बच्चे को मिले, ये भी तो सही नहीं है ना भैया। उनकी क्या गलती है इसमें? पापा के साथ जो हुआ था वो भी तो गलत ही था ना नेहा। क्या गलती थी पापा की? वो तो ईमानदारी से, मेहनत से अपना काम करते थे। गलती किसकी थी? उस रघुवीर की। उसकी फैक्ट्री में वो खराब मशीन की। ना तो वो खराब मशीन की वजह से एक एक्सीडेंट होता वर्कर के साथ, ना ही वो वर्कर के बीच में ये दंगे फसाद होता है, और ना ही पापा की जान जाती। नेहा, मैं गया था बचाने, लेकिन देर हो गई थी। नेहा, माँ ने मना किया था मत जाओ, लेकिन पापा ने एक नहीं सुनी। तुम्हें पता है, मैं उस रघुवीर के पास भी गया था। मैंने उसके हाथ जोड़े, पैर पड़े, उससे कहा कि इसकी जिम्मेदारी ले लो, लेकिन उसने उल्टा मुझ पर ही एक्सटॉर्शन का केस लगाया और हैरेस करने के इल्जाम में मुझे 3 साल के लिए जेल भेज दिया। 3 साल तक मैं अपनी माँ से और मेरी बहन से दूर रहा। रघुवीर, नहीं छोड़! मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मेरे पापा की मौत की जिम्मेदार तू है। छोड़ो मुझे! मैं मार डालूंगा। आप नहीं छोड़ो मुझे! बदला लेकर छोड़ूंगा। तेरी वजह से मेरा परिवार बर्बाद हुआ है ना, मार डालूंगा तुझे। हम सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी उस रघुवीर रायचंद ने। माँ, हम इंदौर को छोड़कर नहीं जाएंगे। माला को उसके किए की सजा हम दिलाकर रहेंगे। उसने जो पापा के साथ किया है, हमारे साथ किया है, वो सब कुछ हम भूल जाए। हाँ, भूल जाओ। तुलसी, कितनी बार मैंने मना किया है। माला जा चुकी हमारी जिंदगी से, समझ नहीं आता तुम्हें? तुलसी, मैं कैसे समझाऊं तुम्हें? माला का साया भी पड़ने नहीं दे सकती मैं तुम पर। अच्छा ही है जो हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएं, और कोई बदला नहीं लेना मुझे उससे। सब कुछ तो पहले ही छीन चुकी है हम सबसे। अब क्या चाहती हूँ मैं तुम्हें भी खो दूं? तुलसी, अगर हम इस शहर को छोड़कर चले गए ना, तो वो हमेशा के लिए हमसे दूर हो जाएगी। हम एक नए शहर में अपनी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू कर सकते हैं। पर माँ, पर कुछ नहीं। इधर देखो, अपनी माँ पर भरोसा है ना? मैं जो कुछ भी कर रही हूँ हमारी भलाई के लिए कर रही हूँ। देख लेना, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। अब चलो, देर हो रही है ना, घर जाकर पैकिंग भी करनी है। हमें कल ही उज्जैन के लिए निकलना है। चल। पापा चले गए और उनके साथ साथ मेरा फ्यूचर भी खत्म हो गया। और ना चाहते हुए भी मुझे बनना पड़ा विक्की सरकार। बस उस दिन मैंने सोच लिया कि पूरे इंदौर में इतना पावरफुल बनूंगा कि लोग मेरे नाम से कांपेंगे। और
मैं बदला लूंगा उस रघुवीर रायचंद से। भगवान ने तो उस रघुवीर के साथ अपना इंसाफ कर लिया, लेकिन मेरा इंसाफ अभी बाकी है। मां का दुख और बहन के आंसू मैं कभी नहीं भूल सकता। और जिस तरह मेरे परिवार ने ये दुख सहे है ना, रघुवीर का परिवार भी वो सारे दुख सहेगा। तुलसी सोचती है कि जानकी की मेरे साथ शादी हो जाएगी तो उसकी जिंदगी में बहुत खुशी आएगी। सॉरी तुलसी, मैं जानता हूं तुम्हारी और जानकी की कोई गलती नहीं है, लेकिन गलती तो मेरे पापा, माँ और बहन की भी नहीं थी। लेकिन फिर भी उन्हें वो सारे दुख सहने पड़े। इस शादी से तुम्हारे और जानकी की जिंदगी में खुशियां नहीं आएगी, आएगा तो तूफान, बहुत बड़ा तूफान। देख तुलसी, बेटा अभी फिलहाल के लिए हम लोगों को उज्जैन चले जाना चाहिए। बात को समझने की कोशिश कर। वहां पे जानकी सेठानी को जॉब नहीं रही है, गवर्नमेंट क्वार्टर्स भी मिल रहे हैं रहने के लिए। और जहां तक बात रही विक्की सरकार की, तो वो क्या काम करते हैं, कैसा काम करते हैं, हम लोगों को पता चल जाएगा। और भूल मत, उस माला को हम लोगों को बदला लेने का मौका भी मिलेगा। लेकिन बेटा तब तक हम लोगों को उज्जैन चले जाना चाहिए। चल बेटा। आप सही कह रहे हो बंटे भैया, अभी उज्जैन जाना ही हमारे सारे सवालों का जवाब है। तुलसी, ये तुम्हारे पापा के ऑफिस से उनके लिए इम्पोर्टेंट पेपर्स आए हैं, ये जाकर उनको रूम में दे आओ। बंटे भैया, ये नौकरी के ऑफर लेटर पर रायचंद इंडस्ट्रीज का स्टैम्प क्यों लगा हुआ है? ठीक है, ये देखो। अरे हाँ, माँ का स्कूल तो उधर उज्जैन में है ना, फिर इसमें पापा की कंपनी का नाम क्यों लिखा है? तुलसी, व्हाट इफ ये लेटर उज्जैन से आया ही नहीं? कहीं इस नौकरी का माला से कोई कनेक्शन तो नहीं है? है? मुझे कुछ तो झोल लग रहा है। ये सब कुछ हमें फार्मूला नंबर 36 से पता चलेगा। बंटी भैया, हाँ? ये जो ऑफर लेटर है उसमें वो स्कूल के प्रिंसिपल का नंबर तो होगा ना? चेक करो ना एक बार। बंटी भैया, ये रहा पूरा नंबर। यार ये नंबर है। अगर उस प्रिंसिपल का माला से कोई कनेक्शन है तो सब कुछ पता चल जाएगा। बंटी भैया, फोन दो। हाँ ले फोन। स्पीकर पे रखा। हेलो। हेलो, हाय, मैं माला जी की पर्सनल असिस्टेंट दीपिका बोल रही हूँ। हाँ जी हाँ, बोलिए ना, कैसे याद किया माला जी ने? अभी फंसा मास्टर।
मतलब वो प्रिंसिपल माला को जानता है? आगे मत करो। वो एक्चुअली मैं माला जी की सारी मीटिंग्स का अपडेट लेती हूँ, तो जो आपकी लास्ट मीटिंग हुई थी उसके अपडेट के लिए मैंने आपको कॉल किया है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपकी माला जी से आखिरी बात कब और क्या हुई थी? हाँ जी, माला जी से कहिएगा कि फिक्र न करें, उनका काम हो गया है। वो जानकी को मैंने भेज दिया है नकली नौकरी का नकली ऑफर लेटर, और वो कुछ ही देर में इंदौर से उज्जैन के लिए रवाना हो जाएगी। ये समझो मछली जाल में फंस गई है, फिर वो उज्जैन में लावारिस घूमेगी अपने उन 4 पंटरों के साथ। और हाँ मैडम, वो मेरा 2 लाख रुपए बाकी था, कब तक ट्रांसफर हो जाएगा? हेलो हेलो, नकली नौकरी का ऑफर? मतलब ये सब कुछ माला ने किया है? ये बंटी क्यों नहीं आया अब तक? जानकी, तुम बिल्कुल सही कर रही हो। हर औरत को अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, और इतनी अच्छी नौकरी रोज रोज थोड़ी ना मिलती है। तुलसी, गमला, जल्दी आओ। सामान कहाँ है तुम लोग का? पता है ना बस का टाइम हो रहा है, निकलना है हमें। जाओ जल्दी से सामान लेकर आओ अपना। माँ हम उज्जैन नहीं जा रहे, हम इधर ही रहेंगे। तुलसी, इस बारे में अब मुझे और कोई बहस नहीं करनी, हमारी बात हो चुकी है ना। हम उज्जैन जा रहे हैं और ये मेरा फाइनल डिसीजन है, अब बदलेगा नहीं। माँ आप मेरी बात समझने की कोशिश करो ना। तुलसी, अब इस बारे में और कोई बहस नहीं होगी, कहा ना मैंने। हम उज्जैन जा रहे हैं मतलब जा रहे हैं। जल्दी अपना सामान लेकर आओ, देर हो रही है हमें। माँ आप जिस नौकरी की वजह से उधर उज्जैन जा रहे हो, वैसे कोई नौकरी है ही नहीं। ये ऑफर लेटर नकली है, सब कुछ झूठ है माँ। झूठ है ये देखो, इसमें मेरा नाम लिखा है, स्कूल का नाम लिखा है। जो स्कूल के प्रिंसिपल है उनसे मीटिंग हुई है मेरी। ये सब कुछ माला की चाल है माँ। हाँ माँ मैं सही कह रही हूँ। वो जो प्रिंसिपल है ना, उन्होंने माला के कहने पर आपको ये नकली नौकरी का ऑफर लेटर भिजवाया। माँ ये देखो, इसमें पापा की कंपनी का स्टैंप है। अगर आपको अभी भी यकीन नहीं हो रहा ना, तो मैं आपको एक रिकॉर्डिंग सुनाती हूँ। माला जी से कहिएगा कि फिक्र न करें, उनका काम हो गया है। वो जानकी को मैंने भेज दिया है नकली नौकरी का नकली ऑफर लेटर, और वो कुछ ही देर में इंदौर से उज्जैन के लिए रवाना हो जाएगी। क्या सोच लिया था मैंने, पर ये माला हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ती? क्या चाहती है वो? सोचा था कि अब जिंदगी की एक नई शुरुआत करूंगी, मेरी बात सुनो। ये नौकरी मुझे मिले या ना मिले, पर ये शहर छोड़कर हम जरूर जाएंगे। जब तक हम यहाँ से दूर नहीं जाएंगे ना, तब तक वो हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। और इसीलिए हम यहाँ से इतनी दूर चले जाएंगे तुलसी, कि वो चाहकर भी हमारे पीछे ना आ सके। हम आज
अभी यहाँ से जाएंगे। पर माँ, परवर कुछ नहीं, जाओ सामान लेकर आओ। मैं खुद ही लाती हूँ। माँ, माँ रुक जाओ। जानकी, रावण बहुत शक्तिशाली होता है। सही गलत हर दाव उसके पास होता है। अगर तुम उसका सामना करोगी तो वो बार बार तुम्हें हराने की कोशिश करेगा, लेकिन अंत में तुम्हारी जीत होगी। लेकिन अगर उसे पीठ दिखाकर भागने की कोशिश करोगी तो वो बस एक बार करेगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हें बताओ, रावण का सामना करने में अक्लमंदी है या फिर पीठ दिखाकर भागने में? कैसे अपने बच्चे की रक्षा करूं मैं अकेले? कैसे करूं मैं सामना? कैसे करूं? जानकी, तुम अकेली कहाँ हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ जानकी। मेरे होते हुए किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, और माला का सामना करने में मैं हर पल तुम्हारा साथ दूंगा। मुझ पर एक बार भरोसा करके तो देखो। तुलसी हमारी बड़ी सयानी के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।